नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की महिला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुई है। कर्नाटक से हुई है महिला मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां 30 साल की शमा परवीन टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। झारखंड की रहने वाली है शमा परवीन। एटीएस ने पहले ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात से 2, नोएडा दिल्ली से पकड़े गए थे आतंकी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, शमा परवीन का पाक कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकी संगठनों के हैंडलर के संपर्क में थी शमा। जिहाद के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बना रही थी शमा। तो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम करती थी शमा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली ब्रदर मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। नहीं, अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारे केस में इसका रोल आया है और किसी बाबत में अभी तक हमारे को इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पाकिस्तान से क्या कोई सीधा संबंध था इस महिला का? इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कांटेक्ट में है। और तो देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। गुजरात एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की ये महिला बताई जा रही है, मास्टरमाइंड है ये, और उसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक से महिला मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की गई। 30 साल की शमा परवीन टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। झारखंड का इनका कनेक्शन रहा है, झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। एटीएस ने पहले ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात से 2, नोएडा दिल्ली से पकड़े गए थे आतंकी, और शमा परवीन का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। आतंकी संगठनों के हैंडलर के संपर्क में शमा थी। आतंकियों से इनका सांठगांठ था, इसकी भी जानकारी मिल पा रही है। कई संगठनों से ये जुड़ी रही हैं। जिहाद के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे ये। तो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम भी शमा करती थी, और शमा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस की गिरफ्त में शमा आ चुकी हैं, और बताया ये जा रहा है कि गुजरात एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो कोडरमा की रहने वाली शमा परवीन बताई जा रही है, अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। लंबे समय तक धनबाद में भी ये रही। तो कोडरमा की देखिए रहने वाली है शमा, और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से ये धनबाद में रही, और इसके बाद इनका पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अहमदाबाद से नवीन झा हमारे साथ है, इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, एक बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को मिली है, ऐसे में अब सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल ये कि शमा परवीन की गिरफ्तारी कैसे हुई और किन सुरागों के आधार पर एटीएस उन तक पहुंची? देखिए, शमा परवीन जो है वो बेसिक झारखंड की रहने वाली है और लास्ट 5 साल से वो अपने माता पिता के साथ बेंगलोर में रह रही थी। शमा परवीन जो है ये जो AKS जो अलकायदा से जुड़ा एक संगठन है, उसकी सोशल मीडिया पे उसने काफी कुछ देश विरोधी जो प्रवृत्ति है वो की हुई थी, और बेंगलोर से उसको उठा के उसकी पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। उसने पाकिस्तान से एक मौलाना है उसके वीडियो भी रखे थे, जिसमें धार्मिक हिंसा या देश के विरोधी जो भाषण है वो सारे कुछ वो प्रचार प्रसार कर रही थी, और अन्य लोगों को जोड़ने का काम जो है वो इंस्टा पे कर रही थी। तो शमा परवीन जो है वो इस पूरे गैंग की मुखिया है। इसके पहले गुजरात एटीएस से 4 लोगों को उठाया था, जिसमें दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद और अरवली गुजरात के 4 लोगों की पूछताछ में, उन लोगों की पूछताछ में जानने मिला कि इन सारे लोगों के साथ ये शमा परवीन जो है वो भी जुड़ी हुई है। शमा परवीन के साथ और भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में जुड़े हुए हैं, और एक काफी समय से देश विरोधी जो है वो इंस्टा जो आईडी पे ये सारा भाषण जो है देश विरोधी जो पाकिस्तान से है
या पाकिस्तान के अलावा जो देश में रह के भी जो भारत के विरोध में जो भाषण दे रहे थे, उन सारों को इंस्टा पे रख के और काफी कुछ चीजें जो है इंस्टा पे देश विरोधी चीजें रखी जा रही थी। तो कह सकते हैं समा परवीन की पूछताछ में और भी गिरफ्तारी हो सकती है और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नवीन देखिए ये झारखंड से इनका कनेक्शन रहा है, तो ऐसे में क्या कोई लोकल नेटवर्क झारखंड का भी इनसे जुड़ा हुआ है? कोई जानकारी अब तक मिली है एटीएस को? समा जो पकड़ी गई है, समा के पास से जो आईडी मिली है उसकी अभी तहकीकात चल रही है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि ऐसे 69 अकाउंट्स हैं जिनकी इंस्टा के 69 अकाउंट हैं जिनको जो अभी शंका के दायरे में है। तो हो सकता है कि जो देश भर में मात्र क्योंकि गिरफ्तारी हुई हो दिल्ली, नोएडा, गुजरात और अब ये बैंगलोर, झारखंड कनेक्शन, तो और भी काफी लोग नाम सामने आएंगे और काफी लोग जो नवीन ये भी है देखिए ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाती थी, तो क्या कोई जानकारी मिली है कितने युवाओं को ये अब तक कट्टरपंथी बना चुकी थी? मैं वही बता रहा हूँ कि अभी तक 69 अकाउंट ऐसे जो मिले हैं जो शंकास्पद है, शंका के दायरे में है। तो अभी हम मान सकते हैं कि काफी लोग इनके साथ जुड़े होंगे। अभी तक तो 5 लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन ये मान सकते हैं कि देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से काफी युवाओं को कट्टरपंथी और जिहाद के नाम पे लोगों को भड़काने का काम जो है ये सारा गैंग जो है वो कर रहा था। ठीक है, अब नजर बना के रखिए। नवीन आपसे तमाम अपडेट लेंगे। हमारे साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी गिरफ्तारी गुजरात एटीएस की तरफ से की गई है, लेकिन इनका झारखंड से कनेक्शन रहा है, तो ऐसे में सवाल झारखंड प्रशासन और पुलिस पर भी उठ रहा है कि शमा परवीन की गतिविधियों की भनक झारखंड पुलिस को आखिर क्यों नहीं लगी? जी बता दें कि जो समा परवीन है वो लंबे समय से, हालांकि वो कोडरमा की रहने वाली ज़रूर है, लेकिन बता दें कि वो लंबे कई वर्षों से हैदराबाद में रह रही थी और फिर वहीं से पिछले 4 वर्षों से वो बेंगलुरु में रह रही थी, जिसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में झारखंड एटीएस को भी कोऑर्डिनेट जो है वो किया जा रहा है ताकि तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सामने आ सके। गुजरात एटीएस के द्वारा भी संपर्क किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो झारखंड का जो आतंकी कनेक्शन है वो कोई नया नहीं है। इससे पहले भी अलकायदा सब इंडियन कॉन्टिनेंट के कई जो आतंकी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। न सिर्फ रांची बल्कि आसपास के लोहरदगा ज़िले से भी अगर बात की जाए तो वहाँ से भी गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान से भी कुछ युवा जो ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि आतंकी गतिविधि में संलिप्त है। तमाम लोगों को जो जानकारियाँ और जिस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी देश विरोधी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल किया जाना था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूर्व में एटीएस की जांच में भी सामने आ चुकी हैं। दिल्ली की स्पेशल टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस पूरे मामले को लेकर फिलहाल दिल्ली में भी मामला जो है वो दिल्ली स्पेशल टीम के पास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हाल के दिनों में धनबाद में 5 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कि एक महिला आतंकी भी शामिल थी और उस मामले में भी जो HUT जो का कनेक्शन जो है वो सामने आया था। उस पूरे मामले में जिस तरह से अम्मार याशार जो कि उस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और उससे कई अहम जानकारियां जो हैं वो एटीएस को मिली थी। और उसके बाद फिर एक बार अगर बात करें तो बेंगलुरु में ये गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के द्वारा की गई है समा परवीन को लेकर। तो कहा जा सकता है देश भर में अगर कहा जाए तो इस तरह के जो आतंकियों के स्लीपर सेल्स हैं वो मौजूद हैं और खास तौर से अगर ओम प्रकाश, ये भी जानना चाहूंगी कि शमा परवीन कहीं भी हो रहा है। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि शमा परवीन पाकिस्तान के किस हैंडलर के संपर्क में थी? क्या कोई डिजिटल फाइनेंशियली लिंक क्या कोई मिले एटीएस को? जी बिल्कुल, जो जानकारियां हैं उसके अनुसार कई आईडीज़ जो हैं वो उनके पास से मिले हैं। कई जो डार्क वेब के भी जो जानकारियां हैं वो समा परवीन के जो डिजिटल गैजेट्स हैं उसमें से मिले हैं। ऐसे में पाकिस्तान के एक मौलाना का भी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि गुजरात एटीएस जब पूछताछ करती है, जो अन्य भी पकड़े गए आरोपी हैं जो आतंकी हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ करती है तो कई अहम राज खुल सकते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी पूरी तपिश जो है वो झारखंड में भी देखने को मिले। और इस मामले में झारखंड से हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस नेक्सस का कोई अगर लिंक जुड़ा हो तो यहाँ भी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
और इसी बीच देखिए बड़ी खबर राज्य से भी आ रही है, जहां चुटिया इलाके में बदमाशों ने 10 साल की एक बच्ची को अगवा कर लिया है। बच्ची ई रिक्शा से स्कूल जा रही थी, उसी दौरान कार सवार बदमाश उसे अगवा कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर के सक्रिय हो गई। शहर के चेक पॉइंट को सील कर दिया गया है। आसपास के जिलों को पुलिस को इस बात की जानकारी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार बच्ची को जिस कार में ले जाया गया, उस कार में स्कूटर का नंबर लगा हुआ था। पुलिस की दबिश के कारण बच्ची को अपहरणकर्ता रामगढ़ के कुज्जू में छोड़ करके वहां से फरार हो गए। पुलिस अब अगवा करने वालों की तलाश कर रही है। अपहरण हो गया है वो बच्ची का। जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैंने अपने पूरे रामगढ़ जिले में तुरंत चेक नाका लगाने का मैंने एक आदेश पारित किया और तुरंत उसको मॉनिटर कर रहा था। एक थाना प्रभारी हमारा नेशनल हाईवे 33 है, जो कि जिसमें कि रामगढ़, कुज्जू, मांडू का एरिया आता है, और उस पर तुरंत हमने अपने सभी टीम को तैनात कर दिया। और इसमें मांडू से थाना प्रभारी तुरंत अपने रोड पे पहुंचे और उन्होंने चेक नाका लगाया। चेक नाका लगाने के कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी जो कि उसको दिखी और उस गाड़ी को उन्होंने चेज किया। वो सातिर बदमाश थे। पुलिस को जब मांडू थाना प्रभारी सदानंद जब उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने रॉन्ग साइड में जो हजारीबाग की ओर जा रही थी, पुलिस को देख के वो फिर से रॉन्ग साइड में उसने गाड़ी को वापस लिया और पुलिस की हमारे थाना प्रभारी के साथ भिड़ंत होते होते रही। बच्ची को वहीं पर पुलिस की दबिश से उसने बच्ची को उतार के वो अभी कुज्जू इलाके में ही हमने पूरी नाकाबंदी कर रखी है। हमारे सारे जिले के सभी ऑफिसर्स हमारे तैनात हैं और उसकी खोजबीन जारी है। ठीक है, बच्ची रिकवर हो गई। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। रांची प्रशासन को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे काम को अंजाम दिया और लड़की को हम लोगों को रिकवर करने में बहुत ही आसानी। रांची के चुटिया से अपहृत की गई 11 वर्षीय छात्रा को रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है और इस वक्त देख सकते हैं कुज्जू थाना में मैं मौजूद हूं और छात्रा के परिजन भी यहां पर हैं। बताया गया कि व्यवसायी आफ्ताब की जो बेटी थी, उनका अपहरण जो है चुटिया थाना क्षेत्र से कार सवार बदमाशों ने कर लिया था। उसे लेकर के वे रामगढ़ की ओर भाग रहे थे। रांची एसएसपी ने इस बात की सूचना रामगढ़ एसपी को दी। रामगढ़ में कई जगहों पर चेक नाका लगाया गया। इसी दौरान मांडू थाना क्षेत्र में बदमाश जब भाग रहे थे तो वहां का थाना प्रभारी ने उनका पीछा किया। उसके बाद वे रिवर्स लेकर के गाड़ी को भागने लगे। इसी दौरान कुज्जू में अपहरणकर्ता जो पुलिस के दबाव के बाद बच्ची को छोड़ करके भाग निकले। पुलिस अभी बदमाशों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। कार समेत वे कुज्जू से दूसरी ओर भागे हैं। पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही है। यहाँ पर पुलिस के कई वरीय अधिकारी मौजूद हैं। रामगढ़ एसपी मौजूद है। उसके अलावा रांची जिले के कई अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और स्कूली छात्रा के परिजन भी आए हैं और उनके जो पेरेंट है वो भी यहाँ पहुँचे हुए। किन वजहों से यह अपहरण किया गया था, इसका खुलासा पुलिस अभी नहीं कर सकी है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से रामगढ़ पुलिस ने रांची पुलिस की सूचना के बाद यहाँ पर स्कूली छात्रा को कुज्जू थाना क्षेत्र से साकुशल बरामद कर लिया है। हालांकि काले रंग की जिस गाड़ी से बदमाश भागे हैं उसकी तलाश अब भी जारी है। इस अपहरण के पीछे का अभी रहस्य पुलिस थोड़ी देर में उठाएगी, बताएगी किन कारणों से बच्ची का अपहरण किया गया था। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अब खबर धनबाद से है, जहां बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के टाइपिस्ट को बदमाशों ने अगवा करने के 3 दिन के बाद छोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि पैसों के लेन-देन के विवाद में बदमाशों ने आकाश सिन्हा को अगवा किया था। पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद बदमाश देर रात आकाश को अधमरे हालत में सड़क पर छोड़कर के वहां से फरार हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि आकाश का रोहित नाम के युवक के साथ पैसे को लेकर के पुराना विवाद चल रहा था और इसी विवाद में राहुल ने आकाश को अगवा किया। धनसार थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक अगवा करने के आरोपी राहुल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। माता पिताजी को पुलिस जाकर के दबिश बनाया। अब उसका धन्यवाद देते हैं कि पता नहीं कोई अजीब घटना घटता कि नहीं घटता। अब तो वो हावड़ा होटल में उसको छोड़ करके लोग भाग गया। उसको काफ़ी जख्म चोट भी है और अभी वो आया हुआ है।
इसी बीच गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन विवाद में चली है गोली। बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताए, जहां एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कांडी के मांडुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। खेत में काम करने के दौरान यह हत्या की गई। रिश्तेदार पड़ोसी पर लगा है हत्या का आरोप। तो पुलिस अब छापेमारी कर रही है, लगातार जांच पुलिस कर रही है। हर एंगल से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में गोली चली और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम परसों दिन देखे, हम आ रहे थे मोहम्मदगढ़ ट्यूशन से। परसों दिन हमको भाटा पर मिला, उसको उस टाइम भी रोक रहा था, हम नहीं रुके, आ गए घर में। हम फिर कल जा रहे थे, कल भी रोका। कौन था? 2 गो था, एगो उसका छोटा भाई था और एक और कहाँ के तो था, नहीं हम पहचान पाए। क्या नाम था उसका? राजेश पांडे नाम है छोटका भाई के, और दाढ़ी ओढ़ी है, हम नहीं पहचान रहे, वो गांव का नहीं है। और फिर आज जा रहे थे तो वहाँ पे था, वो रोक के हमको बोल रहा था कुछ, तो हम रुकबे नहीं किए, चल गए। और वो धमकी दे रहा था कि आज तू जो बने तो तोर खतरनाक कांड होता, जो यही बोल रहा था। खबर गुमला से है, जहां जारी थाना के रुद्रपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलयुगी बेटे ने टांगी से काटकर अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने यह बताया है कि गुरवा मुंडा पर उनके बेटे सुमन मुंडा ने अचानक टांगी से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल गुरवा मुंडा को छत्तीसगढ़ के जशपुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है। का है कोनो नहीं होई के कोनो झगड़ा ना झगड़ी कुछो नहीं लगी हमरे। इकट्ठे हाफ माइंड लके होते दिन परसों औसो दिन से रिसन कोई दी है नहीं, तो झगड़ा झगड़ी कुछो न के लगे। और कहिया मार लके आई रे कंदन अच्छा काम है देला बूढ़ा के साथ निकल रहे, तेले मैं कोनो ढी कर लखन उठला तो काल ना हां कहलो ना मार ते करो तो मुके अथी मार देला, गिर गया ना, ते उठला हरी बटाल हर मुर गोल करो तुम। गिरिडीह पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाइन होटल से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। नकली अंग्रेजी शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही है कि लाइन होटल में नकली अंग्रेजी शराब परोसी जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने टीम बनाकर के लाइन होटल में छापेमारी की और पूरे मामले का खुलासा किया। कि कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में जो है शराब की बरामद की गई है। कहाँ छापेमारी हुई सर? छापेमारी मुख्य रूप से बता दिया जाए तो एक गंगा होटल हो गए, राजनवार बाजार क्षेत्र में हो गए और गोरथम्बा ओपी क्षेत्र के अंतर्गत 2 होटल ढाबों में छापेमारी की गई है। चलिए अब बात झारखंड विधानसभा के छोटे सत्र पर सियासत की कर लेते हैं। 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 7 अगस्त तक चलेगा और इसमें काम के 5 दिन है। विपक्ष छोटे सत्र पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसका बचाव कर रहा है। सामान्य तरीके से बहुत लंबा चलता है, लेकिन सरकार जो है वो विपक्ष को फेस करने से भाग रही है। और क्यों नहीं भागेगी? पूरे तरीके से उसने जो चुनावी वादा किया था वो फेल दिख रहा है। चुनाव में उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, पहले 3 महीने में रोड मैप जारी करेंगे, कुछ नहीं हुआ। जो नौकरियां का उनका जो विज्ञापन है वो रद्द हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर ये सरकार चल रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। छोटा सत्र है लेकिन महत्वपूर्ण सत्र है और इसमें तमाम विधानसभा सदस्य जो भी विधायक हैं वो अपनी भावनाओं को रखें, अपनी बातों को रखें, मुस्तैदी से रखें। सरकार उन पर विचार करेगी, एक स्वस्थ वातावरण बने, पक्ष विपक्ष के बीच स्वस्थ विचार विमर्श हो, तकरार भी हो तो एक सीमा के अंदर। नीति अगर साफ हो तो समय की महत्ता नहीं होती। विपक्ष अपने शासनकाल को भी याद कर ले कि विपक्ष के शासनकाल में भी सत्र छोटे आहूत किए जाते थे, लेकिन उस वक्त हम विपक्ष में थे और हम पूरी ईमानदारी और शुचिता के साथ जनहित के मुद्दे
सदन में उठाया करते थे। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर के रांची में संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, डीसी, एसएसपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह बताया कि मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाए जाएंगे। सदस्य आत्ममंथन करे, चिंतन करे कि ये बहुत अल्प समय में हम कैसे जनता की बात और राज्य हित की बात सरकार के समक्ष उठाएं, रखें। और सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं इस जिम्मेवारी से हट नहीं सकता हूं कि जो सही बात है वो हम प्रश्नकर्ता के सामने उपस्थापित करें। खबर जमशेदपुर से है, जहां जुबली पार्क सरोवर में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही है और इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों को मछुआरे शामिल हो रहे हैं। विजेता को 51,000, उपविजेता को 25,000 और तीसरे नंबर पर आने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुबह 7 बजे से शुरू हुई प्रतियोगिता शाम के 5 बजे तक देखिए चलने वाली है और इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को तालाब से मछली पकड़नी है। जो सबसे ज्यादा वजन की मछली पकड़ेगा वो विजेता बनेगा। से पार्टिसिपेंट आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बंगाल, उड़ीसा और हमारा झारखंड के भी अलग अलग जगहों से आए हुए पार्टिसिपेंट है। और आज के डेट में ये 65 टोटल पार्टिसिपेंट आए हैं। जीआरडी टाटा जी के जन्मदिन के उत्सव पर जमशेदपुर में फिशिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस टूर्नामेंट में आपको बता दूं कि देश से तमाम राज्यों से लोग मछुआरे जो है वो यहाँ आते हैं और एक दिवसीय देखिए कि यहाँ पर मछली पकड़ो प्रतियोगिता की जाती है। देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अब तक का सबसे बड़ा ये फिशिंग जो यहाँ पर पकड़ा गया है, ये काफ़ी इसमें जीत की बताई जा रही है कि अब तक ये 15 किलो के ऊपर का ये फिशिंग यहाँ पकड़ा गया है। हालांकि इस प्रतियोगिता को लेकर यहाँ के मछुआरों में खासा उत्साह देखने को मिलता है और काफ़ी 1 साल का इंतजार रहता है कि ये प्रतियोगिता हो और इसमें वो भाग ले। और जमशेदपुर ही नहीं, देश के तमाम राज्यों से जो मछुआरे हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और इस टूर्नामेंट में शामिल होते हैं। और आपको बता दूं कि पहले प्राइज जो है वो 51,000 की होती है। जो जब जितना बड़ा मछली पकड़ता है उसको उतने प्राइज मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी इस फिशिंग जो टूर्नामेंट होता है उसका काफ़ी इंतजार रहता है। लोग यहाँ आते हैं और इसके पूरी तरह से आनंद लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए अब बात राष्ट्रपति के झारखंड दौरे की कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति कल और परसों 2 दिन झारखंड दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल देवघर में एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। परसों धनबाद में IIT ISM के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इस दौरान कल रांची में वो विश्राम करेंगी। राजधानी रांची में राजभवन से लेकर के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक 84 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। 76 बाई लाइन को बंद किया गया है। राजभवन से लेकर के एयरपोर्ट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता निरंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति आगमन को लेकर 2 दिनों तक रूट में बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति 31 जुलाई को देवघर पहुंच रही है और देवघर के बाद वह रांची पहुंचेगी, जहां राजभवन में रात्रि विश्राम करेगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर अगर हम बात करें राजभवन तक, तो पूरी तरह से 84 जगह बैरिकेडिंग की गई है और सभी जगह पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी की गई है। जिस तरह से देखें तो मुख्य सड़क को जोड़ने वाली 76 बाई लाइन को बंद किया गया है। राष्ट्रपति का काफिला एयरपोर्ट से हिनू होते हुए शाहजहां चौक होते हुए राजभवन तक पहुंचेगा और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और सभी जो रूटें हैं उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि राष्ट्रपति के आगमन के समय किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उसको लेकर के पुलिस के द्वारा रिहर्सल भी जारी किया गया है। हालांकि जो 44 रूट को बाईलाइन बनाया गया है और वहीं पूरी तरह से जो मुख्य सड़क है और जो गली की सड़कें हैं कुल मिलाकर के 84 रूटों पर बैरिकेडिंग की गई है। रांची से निरंजन।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।